सास बहू के जो कानूनी अधिकार हैं, किसको सबसे ज्यादा पावर मिला हुआ है, यानी सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला क्या है। अगर सास जो है अपना खर्चा उठाने में सक्षम नहीं, आप देखते हैं कोई परिवार में, अब वो सास कहने का मतलब क्या है कि ये जो है बूढ़ी हो चुकी है, अब ये अपना खर्चा जो है, अपना खर्च उठाने में सक्षम नहीं है, तो उसके लिए कानून बनाया गया है और ये कानून है सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। तो इसके तहत क्या होगा कि जो एक बहू हैं, बेटे हैं, उस पर मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। इसके अलावे भी बहुत सारे ऐसे नियम हैं, कानून है और इस पर एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, इसको भी आप जरूर जान लीजिए। देखें, ये पता है कि मेंटेनेंस का दावा, लेकिन मेंटेनेंस का दावा के अलावा क्या नियम है, क्या कानून है। अगर मान लेते हैं सास जो है परेशान कर रही है बहू को, या अन्य बहुत सारे कारण है, तो आखिर क्या होगा, कानूनी अधिकार क्या है। संपत्ति की अधिकार की बात करेंगे, संपत्ति में क्या होगा अधिकार, ये सबसे बड़ा सवाल है कि संपत्ति में आखिर क्या अधिकार हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात कि अगर देखें सास जो है के ऊपर अगर अत्याचार होता है, सास के ऊपर अगर क्या होता है, अत्याचार होता है, तो वो अपने एक तरह से घर से एक तरह अत्याचार करने वाले जो बहू हैं, बेटे हैं, उनको निकाल सकते हैं। अगर जो एक तरह से जो घर है, मकान है, यानी इनके पति के द्वारा बनाया गया है, तो इनके पति के द्वारा अगर बनाया हुआ घर है और उसमें आप रहते हैं, तो बहू बेटे को सास जो है चाहे तो निकाल सकते हैं। अगर उनको लगेगा कि उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो वो आपको घर में नहीं रहने देंगे। यानी ऐसा नियम है, ऐसा कानून है और इतना पावर भी उनके पास है। अब अगर इस कानून की अगर देखें बात करें सबसे पहले, तो होगा क्या इस कानून में, आखिरकार जो है बहू और जो बेटे हैं उनको क्या खर्च जो है वो उठाना पड़ेगा। तो आखिर इस अगर खर्च की बात करेंगे तो सबसे पहले खर्च में आपको खाना तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद खाना के अलावा यहाँ पर कपड़ा देना पड़ेगा, और उसके बाद घर में आप जो है रहने के लिए देना पड़ेगा, और उसके बाद जो है एक तरह से दवाई आप कह सकते हैं, या उसको मेडिकल सुविधा एक तरह से जो भी है वो भी आपको उठाना पड़ेगा। तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट की अगर ज़रूरत है तो ये सारा जो है ये आपको करना पड़ेगा। अब कोर्ट का एक अहम फैसला आपको सुनाते हैं, और उस फैसले को अगर आप सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। आपको भी लगेगा कि ये नियम और कानून जो है, अगर इसकी बात करें तो ये इतना ठोस है कि आप किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकते हैं। एक बेटा है जो माँ के नाम संपत्ति है, और माँ के नाम जो संपत्ति है उसको अपने नाम पर करवा लेता है। माँ की सहमति से ही ये सारा प्रक्रिया होता है, अपने नाम करवाना चाहता है, और माँ जो है बेझिझक अपनी संपत्ति, अपना मकान बेटे के जो नाम है वो कर देती है। लेकिन अब यहाँ पर बेटे का जो पत्नी है, यानी कह सकते हैं जो बहू है, अब उनको जो उनकी सास होती है उनको प्रताड़ित करती है, परेशान करती है, एक तरह से घर से निकालने का प्रयास करती है। ऐसी स्थिति अगर उत्पन्न हो, ना खाना दे, ना कपड़ा दे, ना घर में रहने दे, और ना मेडिकल ट्रीटमेंट दे, तो क्या ये माँ जो है अपनी संपत्ति वापस प्राप्त कर सकती है? जो इनके नाम था अब ये इनके बेटे के नाम हो गया। तो हम आपको बता दें, ये जो फैसला है, यानी ये फैसला दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा एक बार दिया गया था, और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में साफ साफ कह दिया गया कि अगर जो प्रॉपर्टी लेने के बाद, मान लेते हैं बेटा जो है प्रॉपर्टी ले लिया, या बहू जो है प्रॉपर्टी एक तरह से सास से ले ली, अब उनको जो है प्रताड़ित अगर कर रही है, तो उनको अब संपत्ति जो है वो वापस देना पड़ेगा। यानी अगर आप ऐसा करेंगे तो प्रॉपर्टी वापस भी करना पड़ सकता है। अगर आप ये गलतफहमी रह रहे हैं कि संपत्ति अपने नाम पर करा लिए, अब कुछ होने वाला नहीं है, तो ये भ्रम में ना रहें।
संपत्ति वापस करना पड़ेगा। यानी संपत्ति अगर आप हड़प लिए हैं तो आप जो है एक तरह से गलत तरीके से, तो आपको वापस भी देनी पड़ सकती है। अब एक सवाल, बड़ा सवाल है, अक्सर आपको बहुत ऐसे मामले देखने को मिला होगा जिसमें कि जो है प्रताड़ित किया गया, यानी सास और बहू का विवाद जो है आपको देखने को मिला होगा, जिसमें सास के एक तरह से सास के द्वारा प्रताड़ित किया गया और बहू जो है उनकी मृत्यु हो गई। एक तरह से वो कह सकते हैं खुद से अपना प्राण जो है वो उन्होंने त्याग दिया। तो अब इस सिचुएशन में क्या होगा? आखिर ये तो यहाँ पर जो सास है, अब ये बहू है। मैं आपको बता दूं, एक यहाँ पर सास तो यहाँ पर हो गया कि उन्होंने प्रताड़ित किया। अब इसके साथ साथ जुड़े हुए लोग जो है इनके हैं, यानी इनका जो पति है और इनका अगर मान लेते हैं कोई भाई है, जिनको आरोपी बना दिया जाएगा, ठीक है, इनका एक तरह से बेटा है ना, या इनकी कोई बेटी है, अगर सबको आरोपी बना दिया गया तो मौजूदा जो कानून है इसमें जो आईपीसी का जो धारा अगर आपसे यहाँ पर 308 अगर लगा दिया गया कि आपने उनको परेशान किया, आप उनका मौत का जो कारण है, आप कह सकते हैं मौत का कारण जो है आप बन चुके हैं, ठीक है, आप मौत का कारण बन गए हैं। तो अगर ऐसा हुआ है तो वहां पर जितने लोग आरोपी होंगे उन सभी को यहाँ पर जो है 3 साल का सजा होगा और साथ में कुछ भी जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यानी अगर जो है आप मौत का कारण बनेंगे तो आपको सजा भुगतना पड़ेगा। इसके अलावे अब है कि एक बहू का संपत्ति पर क्या अधिकार होगा। यानी अगर संपत्ति पर अधिकार की बात करेंगे तो संपत्ति में देखें यहाँ पर सबसे पहले जो अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो इसमें अगर देखा जाए तो बहुत लोगों का सवाल है, सर ये जो है आप बताएं हमें कि सास का अधिकार होगा या बहू का अधिकार होगा, ठीक है। तो संपत्ति कौन सा संपत्ति है? ये संपत्ति जो है एक तरह से यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं अर्जित हो सकता है, ठीक है, ये संपत्ति पैतृक हो सकता है, यानी दोनों में से या दोनों संपत्ति हो सकता है। अब यहाँ पर अधिकार की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले ये जो बहू है इनका अपने पति पर अधिकार है और इनका जो है अपने पति का जो भी संपत्ति होगा, जितना भी हक होगा उस पर अधिकार है। यानी इनको अपना एक तरह से जो भी पति का शेयर बनेगा अधिकार सिर्फ उसी पर होगा। यानी अगर जो पति है, पति की मृत्यु हो जाती है तो पति का जितना भी हक होता है, जितना भी हिस्सा होता है, वो शेयर, वो हक सिर्फ बहू को प्राप्त होगा। अब रही बात कि सास का क्या अधिकार है, तो उनके साथ भी यही कंडीशन है। अगर इनका जो संपत्ति है तो जो इनका पति का संपत्ति होगा उन पर इनका अधिकार होगा। यानी आप कह सकते हैं कि यह भी एक जो है वो हिस्सेदार है। इसीलिए कि यहाँ पर संपत्ति में आपके जो बच्चे हैं वो उत्तराधिकारी होंगे। यानी अगर आपका कोई बेटा है तो वो जन्म से उत्तराधिकारी होगा, अगर कोई बेटी है तो वो भी जन्म से उत्तराधिकारी होगी। लेकिन जो बेटा और बेटी की जो माँ है वो उस संपत्ति के हकदार नहीं है। वो अपने पति के संपत्ति, पति का जो इनकम है उस पर अपना दावा कर सकती है। वो एक उत्तराधिकारी नहीं है, उनको एक कानूनी अधिकार जो है उस संपत्ति पर कितना शेयर बनेगा, कितना कानूनी अधिकार होना चाहिए, ऐसा कोई डिफाइन नहीं है। यानी उनको जो अधिकार है, उनका जो भी पत्नी का संपत्ति है उस पर अधिकार है, पति का संपत्ति है उस पर अधिकार है। और पति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके पास जो उनका संपत्ति है उस पर उनकी पत्नी का ही सिर्फ अधिकार है। तो ये है हमारा कानून। और इस तरीके से जो है आप संपत्ति को, अगर एक तरह से आपके साथ धोखा हुआ है,
आपके साथ जालसाजी किया गया, आपको संपत्ति में हक नहीं दिया गया है, तो आप अपनी संपत्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और हम आपको ये भी बता दिए कि सास अगर जो है अपना खर्चा उठाने में सक्षम नहीं है तो ऐसा भी कानून है कि आपको जो है खाना, कपड़ा, घर और मेडिकल का सेवा जो है वो देना पड़ेगा। यानी वो मेंटेनेंस का दावा जो आपके ऊपर कर सकती है, यानी आप उनको ऐसे छोड़ नहीं सकते हैं। यानी ऐसा करेंगे तो ये कानूनी अपराध है, फिर आपको समस्या हो सकता है। और ऐसे फैसले के बारे में भी बताए कि अगर कोई माँ का संपत्ति बेटा जो है वो हड़प लेता है तो माँ दोबारा चाहेगी तो पुनः वो संपत्ति प्राप्त भी कर सकती है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।